हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम महाभारत के विषय में पढ़ेंगे या महाभारत का सामान्य परिचय। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, और इनके पिता का नाम है पराशर ऋषि और माता सत्यवती। इनका पालन पोषण जो है वो मल्लाहों के राजा दासराज के द्वारा हुआ है। महाभारत का वर्तमान स्वरूप, इसमें हमें 1,00,000 श्लोक प्राप्त होते हैं और इसका अपर नाम है शतसहस्त्री संहिता। महाभारत को शतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब महाभारत को हम 3 क्रमों में देखते हैं, एक जय, एक भारत और फिर महाभारत। जो ये जय एक काव्य था, इसको वेद व्यास ऋषि ने वैशंपायन को सुनाया था, जिसमें हमें 8800 श्लोक प्राप्त होते हैं। और दूसरा क्रम था वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो वर्तमान स्वरूप है महाभारत का, इसे सोती ऋषि ने शौनक को सुनाया था, जिसमें 1,00,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। महाभारत में हमें शांत रस प्राप्त होता है और इसमें पंचाली रीति का प्रयोग किया गया है। महाभारत के 5 रत्न प्राप्त होते हैं। एक विष्णु सहस्त्र नाम, जो अनुशासन पर्व में है। दूसरा अनुगीता, जो अश्वमेधिक पर्व में है। तीसरा है भीष्म स्वराज। चौथा गजेंद्र मोक्ष। पांचवा है श्रीमद् भगवत गीता, जो भीष्म पर्व से ली गई है। महाभारत के 18 पर्वों के नाम, जिसमें पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है वन पर्व, चौथा है विराट पर्व, पांचवा है उद्योग पर्व, छठा है भीष्म पर्व, सातवां है द्रोण पर्व, आठवां है कर्ण पर्व, नौवां है शल्य पर्व, 10वां है सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेध पर्व, 15वां है आश्रम पर्व, 16वां है मौसल पर्व, 17वां है महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां है स्वर्गारोहण पर्व। सबसे बड़ा पर्व है शांत पर्व, जिसमें 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। और सबसे छोटा है महाप्रस्थानिक पर्व, इसमें 115 श्लोक प्राप्त होते हैं। अगर इन 18 पर्वों की हम संक्षिप्त में जानकारी देखें तो आदि पर्व, जिसमें 19 उपपर्व हैं और 233 अध्याय प्राप्त होते हैं और 9,000 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। दूसरा सभा पर्व, इसमें 22 उपपर्व हैं तथा 81 अध्याय इसमें प्राप्त होते हैं। तीसरा वन पर्व है, इसमें 22 उपपर्व हैं और 315 अध्याय इसमें प्राप्त होते हैं। चौथा है विराट पर्व, इसमें 5 उपपर्व हैं और 72 अध्याय तथा 27 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। पांचवा उद्योग पर्व है, इसमें हमें 10 उपपर्व प्राप्त होते हैं तथा 196 अध्याय हैं और इसमें भी 32 श्लोक प्राप्त होते हैं। छठा है भीष्म पर्व, इसमें हमें 5 उपपर्व प्राप्त होते हैं और 196 इसमें अध्याय हैं और 6100 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। सातवां है द्रोण पर्व, इसमें 8 उपपर्व और 202 अध्याय हैं और 10,000 इसमें श्लोक हैं। आठवां है कर्ण पर्व, इसमें कोई भी उपपर्व नहीं है और इसमें 96 अध्याय हैं और 5,000 इसमें श्लोक प्राप्त होते हैं। नौवां है शल्य पर्व। शल्य पर्व 2 उपपर्वों में विभक्त है और 65 अध्याय हैं तथा 37 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। 10वां है सौप्तिक पर्व, इसमें हमें 1 उपपर्व और 18 अध्याय तथा 810 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। 11वां है स्त्री पर्व, इसमें 3 उपपर्व हैं, 27 अध्याय हैं तथा 820 इसमें श्लोक प्राप्त होते हैं। 12वां है शांति पर्व, इसमें 3 उपपर्व तथा 364 अध्याय और 24,725 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। 13वां है अनुशासन पर्व, इसमें 2 उपपर्व हैं, 168 अध्याय हैं और 10,000 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं।
14वां है अश्वमेध पर्व, इसमें 12 अध्याय हैं और इसमें 4,2500 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। और 15वां है आश्रम पर्व, इसमें 3 उपपर्व, 31 अध्याय और 1100 श्लोक प्राप्त होते हैं। 16वां है मौसल पर्व, इसमें 8 अध्याय हैं और 304 श्लोक प्राप्त होते हैं। महाप्रस्थानिक पर्व है 17वां, इसमें है 3 अध्याय और 115 श्लोक, ये सबसे छोटा पर्व है। और स्वर्गारोहण अंतिम पर्व है, इसमें 5 अध्याय और 220 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। महाभारत का युद्ध था जो वो केवल 18 दिन चला था और इसमें 4 सेनापति रहे थे, जिसमें सबसे पहले भीष्म रहे थे 10 दिन तक और 5 दिन तक रहे थे द्रोणाचार्य और 2 दिन तक कर्ण रहे थे और 1 दिन शाल्य रहे थे। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उनके नाम अलग अलग उनके नाम थे। तो युधिष्ठिर का जो नाम था वो था व्याघ्रपाद, ये युधिष्ठिर का नाम था। और भीम का नाम था बल्लभ, अर्जुन का नाम था बृहन्नला, नकुल का नाम था ग्रंथिक, अरिष्टनेमी ये सहदेव का नाम था और सौरंध्री या सैरंध्री ये द्रौपदी का नाम अज्ञातवास में प्राप्त होता है। महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण आख्यान जैसे कद्रुविनीत उपाख्यान, ये आदि पर्व में है। फिर है शकुंतला उपाख्यान, ये भी आदि पर्व में है। ययाति उपाख्यान, ये भी आदि पर्व में है। शिशुपाल उपाख्यान, ये सभा पर्व में है। मत्स्य उपाख्यान, नल उपाख्यान, शिबी उपाख्यान, राम उपाख्यान, ये वन पर्व में प्राप्त होते हैं। वन पर्व में और एक उपाख्यान सावित्री उपाख्यान और अम्बो उपाख्यान, ये उद्योग पर्व में प्राप्त होता है। महाभारत पर आधारित रचित कुछ और महत्वपूर्ण काव्य हैं, जैसे माघ द्वारा विरचित शिशुपाल बद्ध महाकाव्य और फिर श्रीहर्ष विरचित नैषधेय चरितम, भारवी विरचित किरातार्जुनीयम। महाभारत पर आश्रित नाटकों की हम बात करें तो भास विरचित जो 6 नाटक हैं वो महाभारत पर आधारित हैं। एक है दूत कटोत्कचम, दूसरा दूत वाक्यम, तीसरा कर्णभारम, चौथा मध्यम वियोगम, 5वां है पंचरात्रम, छठा उरुभंगम। ये सारे भास द्वारा लिखित हैं। कालिदास विरचित अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी महाभारत पर आधारित है। बैणी संगार भट्टनारायण द्वारा लिखित, ये भी महाभारत पर आधारित है। एक है बाल भारत राजशेखर विरचित, ये भी महाभारत पर आधारित है। महाभारत पर आधारित नल चंपू एक त्रिविक्रम भट्ट द्वारा ये चंपू काव्य है। और भारत चंपू ये अनंत भट्ट द्वारा विरचित है। पंचाली स्वयं चंपू ये नारायण भट्ट का है। और द्रौपदी परिण्य चंपू ये चंद्र कवि द्वारा, ये कुछ 4 नल चंपू काव्य हैं जो महाभारत पर आधारित हैं। महाभारत का साहित्यिक महत्व, जिसमें हमें ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण प्राप्त होते हैं। शांत रस है इसमें, कहीं कहीं हमें वीर और विभत्स रस की भी प्राप्ति होती है। रीति इसमें पंचाली है। अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। प्रमुख छंद इसमें हमें अनुष्टुप छंद प्राप्त होता है, परंतु कहीं कहीं पर हमें और छंदों का भी प्रयोग प्राप्त होता है। और भाषा शैली इसमें सरल, सुबोध और प्रभा उत्पादक भाषा शैली का प्रयोग इसमें प्राप्त होता है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।